बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुबशर और आप देख रहे हैं एम बशर लेक्चर्स। दोस्तों, ये घरेलू वायरिंग की वीडियो लेक्चर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर दिया था। अब ये वीडियो लेक्चर नंबर 11 है और वीडियो लेक्चर नंबर 10 हमने प्रैक्टिकली उसको समझ लिया था। अभी जो वीडियो लेक्चर है इसका जो बड़ा कॉमन सा घरों में इस्तेमाल होने वाला जो कनेक्शन है वो उसमें हमें फ्लोट स्विच के कनेक्शन हैं। जिस तरह हमारी सिंगल फेज मोटर होती है, पंप होता है घरों में, पानी वाला पंप, वाटर पंप होता है, उसको हम कंट्रोल करने के लिए एक फ्लोट स्विच जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोगों को, स्टूडेंट्स को, हमारे भाइयों को जो कन्फ्यूजन होता है उसमें, आज हम उस कन्फ्यूजन को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और जो पॉइंट हैं उन सब पॉइंट को क्लियर करते चले जाएंगे। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमसे शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इंशाल्लाह हम आपको इसकी जो पूरी नॉलेज है वो इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ जो है वो हम जो अक्सर कहते हैं कि एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और एवरेज स्टूडेंट हैं उनमें सिर्फ प्रैक्टिस का फ़र्क है और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो तगड़ी होगी, अच्छी होगी और उस लेवल की होगी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में, हमें सारी ज़िंदगी जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट की जो पतली सी लाइन या डिफरेंस है वो समझ नहीं आता है। वो सिर्फ यही होती है कि किसी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा और किसी की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही कम है। इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही तगड़ा रखना होगा। अगर आप मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करते हैं, बार बार रेपिटेशन के साथ चीज़ों को देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस जो है वो उस लेवल की हो जाएगी कि आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक फ्लोट स्विच के कनेक्शन बने हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारे पास से फेज़ आया है और ये फ्लोट स्विच के पॉइंट NO पे चला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्लोट स्विच में हमेशा NO होते हैं, नॉर्मली ओपन इनपुट, और इधर से निकल करके जो फेज़ है वो जो मोटर में चला गया है। ये नीचे मोटर का सिंबल, सिंगल फेज मोटर पंप का सिंगल बनाया हुआ है और इधर से मोटर को न्यूट्रल डायरेक्ट मिलती है। अब दोस्तों, होता क्या है, मैं आपको बार बार इस चीज़ पे जो फोकस आपका लाना चाहूँगा कि आपने हमेशा दो जो वायर्स हैं, न्यूट्रल और फेज़, उनको आपने कंट्रोल करना है और उनको ही आपने जहन में रख के चलना है कि हमने दो जो हैं वो कंट्रोल करनी है, न्यूट्रल और फेज़। न्यूट्रल जो है वो हमने मोटर को डायरेक्ट दी है और जो फेज़ है वो हमने फ्लोट स्विच के रास्ते से, यानी कि फेज़ हमने सिर्फ फ्लोट स्विच के दोनों पॉइंट से गुजार के देना है। अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र देखें तो फेज़ के सीरीज़ में जो है वो हमने फ्लोट स्विच को लगाया हुआ है, उनके पॉइंट जो हैं वो, अब जो इसकी असल रियलिटी है उसको समझते हैं, उसकी जो मतलब ये वर्किंग क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें जो वाटर लेवल है उसको क्लोज जो करना पड़ता है, वाटर लेवल को अपनी जगह पर रखने के लिए इसकी हमें ज़रूरत करनी पड़ती है। अब जब वाटर लेवल कम होता है, जैसा कि हम नेक्स्ट जो वीडियो है इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसको देखेंगे कि हम इसको ये वर्किंग कैसे करता है। इसके हमारे पॉइंट के साथ एक जो वो डोरी होती है वो बेसिकली पतरी को, जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने का काम कर रही होती है। जैसे ही वाटर लेवल कम होता है, ये जो पतरी है ये इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देती है और फेज़ इधर से पास होकर के मोटर में चला जाता है। अभी सिर्फ सिंपल सा काम है कि ये जो न्यूट्रल है वो हमने मोटर को डायरेक्ट दे दी है और जो फेज़ है वो सिर्फ हमने जो फ्लोट स्विच के जो पॉइंट्स हैं उनमें से होता हुआ मोटर तक चला जाएगा और हमारा सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी किस्म, दोस्तों, आपको इसमें किसी किस्म का भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट जो है वो आपके इंशाल्लाह हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आपको इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहे तो इंशाल्लाह आपको जो टेक के मुतल्लिक़ जो भी वीडियोज़ हैं
जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं प्रैक्टिकली, ना कि थ्योरेटिकली। मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकली ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली है वो उस पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं यही चीज़ अपने खुद का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जो है वो जो फील्ड में 10 साल हो चुके हैं, उससे हमें एक्सपीरियंस गेन हुआ है। मैं वही यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल जितना आप करेंगे, रेपिटेशन करते जाएंगे और प्रैक्टिस अपनी जितनी ज़्यादा रखेंगे, इंशाल्लाह आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। और प्रैक्टिकली चीज़ों को जानिए, ना तक कि थ्योरेटिकली। जब हम लोग सारी चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ के जा रहे होते हैं और उधर जाके हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो हमारे लिए वो बहुत ही एक मुश्किल मसला बनता है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही आसान मरहला बनेगा इंशाल्लाह। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये आसानियाँ, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ये जो पॉइंट्स हैं, जब पानी वाटर लेवल कम होता है तो ये दोनों पॉइंट क्लोज़ हो जाते हैं और ये फेज़ जो है वो इधर से गुज़र जाता है और गुज़र के हमारी मोटर जो है वो ऑन हो जाती है। और इसी तरह जब मोटर ऑन होती है तो ये पानी आहिस्ता 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 जो है वो ऊपर आता है और हमारा जो ये कॉन्टैक्ट है इसको ओपन कर देता है और हमारी जो मोटर है वो जो है वो बंद हो जाती है। हमें सिर्फ दोस्तों इतनी सिंपल सी चीज़ सोचनी है कि हमने फेज़ को फ्लोट स्विच के जो रास्ते से गुजारना है, फ्लोट स्विच के पॉइंट से गुजारना है। जिस तरह फेज़ हमारा न्यूट्रल हमने मोटर को डायरेक्ट दी है और फेज़ जो है वो सिर्फ जो दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को अगर आप ऊपर जाके जिधर भी फ्लोट स्विच लेवल इस्तेमाल हो रहा है, उन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट होगी, आपकी मोटर जो है वो चल जाएगी। इसलिए आप इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटो पे भी ये काम करेगा। वाटर लेवल में दो जो इसमें फ्लोट स्विच में नीचे प्रॉब होती हैं, उधर वेट होता है और आप इसको जो है वो बआसानी आपको इंशाल्लाह जो इसकी नॉलेज जो है वो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। जो प्रैक्टिकल वे है उसमें भी इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक फ़ेज़ और न्यूट्रल। फ़ेज़ को हम सिर्फ फ्लोट स्विच के रास्ते से मोटर में ले गए हैं और न्यूट्रल को, ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या किसी भी चीज़ का आपको इसमें कोई जो है वो परेशानी नज़र आ रही हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल पे इंडस्ट्रियल लेवल की जो चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ें आपको सीखनी हैं, आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ जो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि जो हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, इंडस्ट्रियल के हवाले से कंफ्यूज हैं या जो प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको अगर हेल्प चाहिए तो हम जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू जी, दुआओं में याद रखिएगा और हमें जो है वो इस वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।